हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को छठ का स्पेशल ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग छठ पूजा किस तरह से मनाते हैं। तो आज है खरना पूजा और खरना पूजा में गुड़ और दूध की खीर बनाते हैं और दोस्ती रोटी बनाते हैं, जो दो लोई को एक साथ चिपका के घी में बनाया जाता है। तो खरना पूजा में इसे ही हम लोग प्रसाद के रूप में, महाप्रसाद के रूप में छठ माँ को भोग लगाते हैं। और पूजा में सारा काम होने के बाद हम अपने पाँव को भर लिए हैं आलता से, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ कोई भी पूजा हो उसमें पाँव भरना बहुत ही शुभ माना जाता है। नाक पर से सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ होता है। लाल पीले वस्त्र पहनना। तो मम्मी यहाँ पूजा स्टार्ट कर दी है और हम बगल में ही बैठ के ब्लॉग भी शूट कर रहे हैं और मम्मी को कुछ कुछ जो भूल रही थी वो उसको याद भी दिला रहे थे। तो वो पूजा का तैयारी शाम के 7 बजे से शुरू हो चुका है और मम्मी यहाँ पूजा कर रही है। तो गाइज़, हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो पूजा है ना, छठ पूजा, हम बिहारियों के लिए जान होता है ये पूजा। तो पूजा होने के बाद सभी कोई बारी बारी से घर के सभी लोग प्रणाम करने आते हैं और यहाँ मम्मी हमको नाक पर से सिंदूर लगा रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सुहागिनों के लिए नाक पर से सिंदूर लगाना हमारे बिहार में जो भी पूजा होता है तो हम लोग नाक पर से सिंदूर लगाते हैं। फिर हम तीसरे दिन जो होता है खरना के बाद महाप्रसाद बनाने की तैयारी में है और ये ठेकुआ बनाने का मुझे अवसर मिला है, महाप्रसाद। तो इस बार हम ही बना रहे हैं क्योंकि मम्मी का बहुत तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए इस बार का प्रसाद मुझे ही बनाना है। तो हम नहा धो के शुद्ध पवित्र होकर आ गए थे प्रसाद बनाने के लिए। तो ये प्रसाद तो ना गाइस सूर्य उगने के पहले ही बनाया जाता है, पर छोटे बच्चे हो घर में और बहुत सारा काम था तो थोड़ा लेट हो गया। हम ये सुबह के 6 बजे से स्टार्ट किए हैं बनाने के लिए और काफ़ी टाइम लग गया था बनाने में। हमने ज़्यादा नहीं बनाया, बस थोड़ा ही बनाया है। उसके बाद सारा प्रसाद बनने के बाद फिर जो सूप होता है उसे सजाया जाता है। तो ये हम ही सजा रहे हैं और इस तरह से मम्मी हमको बगल में बैठ के बता रही थी और हम इस तरह से सारे फल को श्रृंगार करके सूप में डाल रहे थे। और उसके बाद फिर सारा काम होने के बाद फिर हम लोग तैयार होके, घर के बगल में हमारा छोटा सा घाट बना था। हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, घर पे ही करते हैं, घर के दरवाजे पर। तो हम तैयार होके आ गए थे और उसके बाद सभी कोई मिलकर, गांव के कुछ लोग भी, पड़ोसीगण भी आए थे। तो ये पूजा हम लोग सब कोई साथ में मिलकर मनाते हैं। जब छठ पर्व का समय आता है ना गाइस, तो माहौल इतना खुशनुमा और अच्छा हो जाता है ना कि बहुत एनर्जी अपने आप में आ जाता है और हर काम करने में इतना मन लगता है कि किसी को कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। और ये देखिए हमारा घाट बना है। फिर जब मम्मी पानी में खड़ी होती है तो उसको हम लोग अर्पण, सिंदूर, पान पत्ता, फूल, अक्षत सभी कुछ देते हैं। और इस तरह से उसके बाद बारी बारी से मम्मी सारे सूप को अपने हाथ में लेके छठ माँ को सुमरती है और सभी को इसमें अर्घ देते हैं। तो इस तरह से संध्या अर्घ का समापन हो जाता है। और यहाँ पर हम अपनी मम्मी को नाक पर से सिंदूर लगा रहे हैं, जो कि बिहार में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ होना। कोई भी पूजा हो तो इसमें ये चीज़ होता ही है, नाक पर से सिंदूर लगाना। और सबसे पहले हम लोग हाथ पे देते हैं, उसके बाद उसके हाथ में बारी बारी से सूप देते हैं। फिर डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग सुबह के अर्घ की तैयारी में, ये सुबह का नज़ारा है। तो सुबह तो हमारे घर के आगे ही घाट है, तो हम लोग जो है कि लेट से ही घाट पे पहुंचते हैं, 4 बजे के आसपास जाते हैं। और फिर ये देखिए सुबह का अर्घ हम लोग सब भाई बहन मिलके ये पूजा संपन्न कराने वाले हैं। आज का ब्लॉग हम आपको यहीं तक का दिखा पाएंगे, सुबह का अर्घ तक का है, क्योंकि इसके बाद तो और भी बहुत सारा काम होता है। जो व्रती होती है उसके लिए हम लोगों को अच्छे अच्छे पकवान बनाना होता है। तो आधा तैयारी तो हम रात में ही करके रखे हुए हैं और अब घाट पर से जाने के बाद आगे का तैयारी होता होगा। बहुत इसमें जो है ना बहुत सारा पकवान बनता है। तो अगर गाइज़ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें। तब तक